राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बसपा में होने वाले गठबंधन पर फिलहाल विराम लग गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे कोरी अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस कोई गठबंधन करती है तो पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी की अध्यक्षता वाली कमेटी में प्रस्ताव आता है, उसमें वे स्वयं भी सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है और यह कोरी अफवाह है। और उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। जीएसटी के 1 वर्ष पूरा होने पर भाजपा इसे जश्न के रूप में देख रही है। वहीं कांग्रेस ने इसे केंद्र की भाजपा सरकार का सबसे विफल कार्य बताया। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने व्यवसायियों के साथ छलावा किया है। किसानों से जुड़े उपकरणों पर टैक्स लगाने को किसान विरोधी बताया। वहीं पेट्रोल और डीजल पर टैक्स के दायरे में नहीं लाने पर कहा कि वो उनकी कमाई का जरिया है, उसे जीएसटी में नहीं लाएंगे। कुल मिलाकर उनका कहना था कि जीएसटी टोटल फेल है। एक बस आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, अब आने वाले चुनाव में बसपा और कांग्रेस का एक गठबंधन होने की जो चर्चाएं आ रही हैं, उसको लेकर क्या रणनीति अभी चल रही है? देखिए, ये सिर्फ इसके ऊपर शायद चर्चा ही और अफवाहें चल रही होंगी, लेकिन ऑफिशियली बसपा के साथ कोई गठबंधन करने का प्रस्तावित नहीं है अभी, क्योंकि मैं भी उस कमेटी के अंदर हूँ जो पूरे देश के अंदर एक सेंट्रल कमेटी बनी हुई है, जिसके अंदर जिसके अध्यक्ष हमारे पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी हैं और उसके हम 2-3 मेंबर हैं। उसके अंदर एक जो देश में कहीं भी गठबंधन कुछ होता है तो उस कमेटी के पास जाता है। ऐसा कोई भी प्रस्ताव अभी तक नहीं आया। अगर ऐसा प्रस्ताव आता भी है तो क्या लगता है कि कांग्रेस को ये नुकसान होगा कि उन्हें अपनी सीटें जो रिजर्व सीटें हैं वो छोड़नी पड़ेंगी? मैं व्यक्तिगत रूप से इसका जवाब दे सकता हूँ, पार्टी के या उस समिति का एक सदस्य के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं जरूर कह सकता हूँ कि मुझे महसूस ये हुआ है पूरे प्रदेश में घूमने के बाद कि कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है। अपने 2 पैरों पर खड़े होकर राज लाएगी और 2/3 बहुमत से ज्यादा वोटों से वो जीतेगी।